हेलो एवरीवन। त्रिकोणमितीय ट्रायगोनोमेट्री के अंतर्गत एक्सरसाइज 8.1 हम लोग देख रहे थे। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, 10 तक हो गए थे। आज हम 11वां करवाएंगे। इस 11वें वाले क्वेश्चन में जो है कई पार्ट्स हैं। ये जो NCERT की क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक है उसमें ये जो 11वां क्वेश्चन है उसमें कई पार्ट दिए हुए हैं, तो हम उसको वन बाय वन देखेंगे। पहले इसको पढ़ेंगे। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। इसमें कथन दे दिए हैं और बताना है कि सत्य है या असत्य और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। तो इसमें जो सबसे पहला दिया है वो दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो कम होता है कि नहीं पहले तो ये बताएंगे, फिर इसका कारण बताएंगे। तो इसमें जो इसका आंसर होगा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ये पहला असत्य होगा, यानी फॉल्स। सदैव 1 से कम नहीं होगा। ठीक है, क्यों? ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हम इसमें लिख देंगे इसका आंसर असत्य। सत्य असत्य आपको बताना है। आपने असत्य लिख दिया, आपका जो है ना नंबर जो मिलना वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फॉल्स है। अब कह रहा है कि कारण भी बताना है, तो कारण में आप एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझा सकते हैं। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया, ये A B C, हमने यहाँ पे कोई एक वैल्यू दे दी, यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू। जैसे यहाँ हमने ले दिया 5 और यहाँ लिख दिए 12। ठीक है, तो tan थीटा जब हम निकालेंगे tan a का मान, तो आप ऐसे समझ सकते हैं tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार यानी 5/12। तो हम अगर इसको डिवाइड करेंगे यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 चौक 48 यानी 0.4 के समथिंग आएगी। तो ये 0.4 जो है 1 से कम तो है, ये तो चलिए समझ में आ रहा है कि ये पुष्टि हो रही है। लेकिन अगर यही चीज यहाँ पर मैं डायग्राम बनाया दूसरा, और यहाँ पर हमने यहाँ और A B और C यहाँ लिख दिया, अब के बाद हमने यहाँ 12 यहाँ कर दिया, 5 यहाँ कर दिया। ठीक है, तो अगर हम ये डायग्राम बना के हम इसमें अगर tan a का मान निकालें तो कितना आ जाएगा। तो अब अगर इसमें देखा जाए tan a का मान, तो tan a इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार यानी 12/5। अब अगर इसको डिवाइड करें तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2.4 आ जा रहा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे 0.4 मतलब 1 से कम भी आ रहा, ये ज्यादा भी आ रहा। तो इसमें लिखा है क्या सदैव 1 से कम होता है, तो लिखेंगे सदैव 1 से कम नहीं होता है। सदैव 1 से कम नहीं होता है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये हम इतना लिख देंगे, ये मेरा ए जो है पहला वाला इसका कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेकेंड वाला इसका 11 का सेकेंड। कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, क्या ये सत्य है या असत्य है? तो सबसे पहली चीज देखिए, इसमें sec A का मान दे दिया है 12/5, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तीनों उसमें कोण A के मान का कह रहा A के लिए। ठीक है, ये सही बात है। तो हम पहले यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर A B C, सेक जो होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार यानी कि कर्ण 12 है और आधार कितना है 5 है। तो हम पहले BC निकालेंगे यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने इतना लिख दिया, AC का हो गया 12, 12 का स्क्वायर इक्वल टू AB है 5 का स्क्वायर प्लस BC हमें नहीं मालूम है, 12 का 144 25 प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 144 माइनस 25। तो अब हम घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 14 में से 5 गए तो 9, 9 5 14, 3 में से 2 गए 1 बचेगा यहाँ पर 119। तो BC खाई निकालें तो हो जाएगा √119। √119 यानी कि 119। 119 किसका हो सकता है? तो ये लगभग पॉइंट में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, समथिंग 100 के ऊपर है ना। ये तो 10 पॉइंट, क्योंकि ये 121 नहीं है तो 10 पॉइंट कुछ करके आ जाएगा यहाँ पर। तो जो भी आ जाएगा यहाँ पे हम उसको पॉइंट में जो है एक रूप दे देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 पॉइंट लगभग 9 के आसपास आ जाएगा। आप अगर निकालेंगे ऑलमोस्ट करके तो 10.9 या 8, ठीक है 10 पॉइंट लेकिन आएगा ही आएगा। इतना हमने BC निकाल लिया। ठीक है, BC निकालने के बाद देखिए आगे क्या करना है। BC का मान आने के बाद यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। कैसे?
अगर हम BC को देखा जाए ध्यान से तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं BC। अब यहाँ देखिए जब हम AB 12 और ये 5 मतलब 12 और 5 को जोड़ के देखते हैं, यानी AB और AC को अगर हम जोड़ दें, AC और प्लस AB, ध्यान दीजिएगा कि हमने जो है ये BC का मान हमारा 10.9 आया है और BC की वैल्यू कितनी है 12, मतलब AC और प्लस 5 अगर हम जोड़ते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 12 5 17, ये तो होगा 17। तो 17 जो है 10.9 से ये ज्यादा है, यानी BC छोटा हो जा रहा है। इस तरह से जब हम अगर BC की वैल्यू देखें 10.9 है हमारी, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा जो मान आ रहा है यहाँ पे कंपेयर करने से, तो क्या आ जाएगा, अगर हम जोड़ते हैं तो ये जो है हमारी वैल्यू जो है कम है। इसी तरह दूसरा का लॉजिक देखें यहाँ पर, तो ये कितना है यहाँ पर BC, फिर से तो BC इक्वल टू, अगर हम इसको घटा के देखते हैं AC माइनस AB, AC में से AB घटाते हैं तो कितना आएगा 12 में से 5 जाएगा तो ये कम हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, BC की वैल्यू ये जो है मतलब BC की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी यहाँ पर इस बार। ठीक है, तो यहाँ दो हम कंडीशन यहाँ दिखाएंगे कि हमारा BC का जो मान है वो जोड़ने पे इतना हो जाएगा, कम हो जा रहा है, और ना घटाने पे BC का मान जो है ज्यादा आ जा रहा है, 10.9 जो है उससे ज्यादा आ जा रहा है। अब एक लॉजिक और देंगे, फिर बताएंगे सत्य है या असत्य। दूसरा लॉजिक हम ये देंगे, क्योंकि यहाँ BC का मान हम जोड़ के देख रहे हैं तो एक बार कम हो जा रहा है, एक बार ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो दो मान आ जाने की वजह से अब आगे हम ये बताएंगे कि ना इस तरह से BC का मान इतना आया हुआ, हमारा BC की वैल्यू कितनी है, BC इक्वल टू 10.9 आया हुआ है। ठीक है, इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो वो जो वैल्यू हमारी आ रही है सेक A, मतलब कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5, तो 12/5 अगर यहाँ पे दिया है तो लिख देंगे। अतः स्टेटमेंट जो है हमारा ये क्या होगा, इस तरह से स्टेटमेंट बोला जा रहा है, तो स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा, अतः ये स्टेटमेंट जो है सत्य है यानी कि ट्रू है। ट्रू आप बता देंगे यहाँ पे, इतना प्रूफ करेंगे और थोड़ा एक लाइन दे देंगे कि हमने BC को देखा ये कम भी आ रहा है, ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से एक ट्रायंगल पॉसिबल है। अगर ट्रायंगल पॉसिबल है तो इसलिए जो है हमारा जो मान भी ये अपने आप पॉसिबल होगा ही होगा, 12/5। 12/5 का कोई भी मान देगा तभी वो पॉसिबल ही होगा। इसमें तीसरा दिया हुआ है, थर्ड वन देखते हैं, 11 का थर्ड, cos A कोण A के कॉस्केंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ध्यान से देखिए cos A लिखा है, तो ये cos का मतलब जो है, क्या इसका जो रूप है संक्षिप्त रूप, cos का मतलब कॉस्केंड होता है, तो ये तो असत्य है। क्यों? क्योंकि कॉस्केंड इसका नहीं होता है ये। ठीक है, cos का होता है कोसाइन। लिख देंगे पहले असत्य है, हमने आंसर लिख दिया कि असत्य है, फॉल्स है। ठीक है, लिखेंगे cos A संक्षिप्त रूप कोसाइन का होता है, कोसाइन, COSINE, कोसाइन का होता है, इतना लिख देंगे। ठीक है, कॉस्केंड नहीं होता है, कॉस्केंड जो लिखा हुआ है कोसाइन को cos A का बोला जाएगा यहाँ पर, और कॉस्केंड किसका होता है, आप कॉसेक का होता है वो, तो इसलिए जो है आप इसका जो आंसर देंगे फॉल्स। अगला है 4, cot A cot और A का गुणनफल होता है, तो ये गलत है, असत्य। क्यों? देखिए सबसे पहली चीज तो ये cot को डायरेक्ट cot लिख नहीं सकते हैं, cot A ये किसी न किसी एंगल के साथ लिखा है, ये कॉटेंजेंट बोला जाता है, तो इसलिए जो है ये सीधे सीधे गलत हो जाएगा, ये असत्य होगा। अगला है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3, तो हाँ इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो हमने पहले फॉर्मूला लगाया है, पहले डायग्राम बनाया, तो ये A, ये B, ये C, लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 3 दे रहा है। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये असत्य हो जाएगा। क्यों? पूछा रहा क्या है इसका, क्या इसके इक्वल हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो है कर्ण हमेशा बड़ा होगा। देखिए ये कर्ण, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, कर्ण हमेशा हाइपोटेन्यूज जो होता है हमेशा बड़ा होना चाहिए, बड़ा होगा, इसलिए जो है ये स्टेटमेंट जो है हमारा असत्य हो जाएगा। ध्यान से देखिए पहले,
क्योंकि आप खुद भी आप समझ सकते हैं कि ये AC है, ये कर्ण है हमारा, तो ये कर्ण जो होगा हमेशा अपने आप ही इन दो, इससे तो बड़ा होगा ही होगा और इससे भी बड़ा होगा। यहाँ जबकि 3 दे रहा है तो इसका मतलब ये गलत दिया है, तो इस टाइप से ये 5वां हो जाएगा।